दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ घर घर नफरत फैलाने वाले, जिनकी शाखा में सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता है, जिनकी शाखा में यह ज्ञान दिया जाता है कि साहब देखिए, जो ये 20-22% मुसलमान हैं वो 80% हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। और इन्हीं की शाखा द्वारा ये नारा दिया गया 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कि हिंदुओं को बचाना है, मोदी को लाना है। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं इस बात का खुद क्लेम भी करते हैं कि मेरे रहते हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, हिंदुओं को बचाया जा सकता है। जब सरकार हिंदुओं की नीतियां जो है खुद देश के प्रधानमंत्री और शाखा की चल रही हैं, तो शाखा प्रमुख मोहन भागवत को आखिरकार किससे डर लग गया है? जहां उनकी Z+ सिक्योरिटी को ASL सिक्योरिटी में बदल दिया गया है और वो सिक्योरिटी उन्हें मुहैया कराई गई है जो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और देश के बड़े बड़े आला अधिकारियों को दी जाती है, जिस पर कई सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। और पहला ही सवाल ये खड़ा होता है कि जो देश में एक गैर सरकारी पंजीकरण संस्था है उसके प्रमुख पर यह मेहरबानी क्यों? दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि दोस्तों, मोहन भागवत तो हिंदू हितैषी हैं और मोदी जी भी हिंदू हितैषी हैं। दोनों ही क्लेम करते हैं कि हिंदुओं को बचाना है तो फलाने को लाना है। जब दोनों की हुकूमतें हैं, आरएसएस जो है रिमोट कंट्रोल रखती है भारतीय जनता पार्टी का हाथ में कि कब किसको कैसे चलाना है, तो क्यों सिक्योरिटी दी गई? आखिरकार किससे डर लग रहा है? और तीसरा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ तौर पर नकार दिया था, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर बोला कि हमें किसी संघ की जरूरत नहीं है, अब पुरानी वाली भाजपा नहीं रही है, नई वाली भाजपा आ गई है जो अपने दम पर चुनाव जीत भी सकती है, चुनाव लड़ भी सकती है। और चौथा सवाल यह खड़ा हो गया कि जिस तरह से लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत देश के प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उस चीज की वजह से मोहन भागवत को खुश करने के लिए यह सिक्योरिटी उन्हें मुहैया कराई गई है? और पांचवा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत को ठिकाने लगाने के लिए इस तरीके के प्रपंच अपना रही है? और जो क्लेम करते थे दोनों लोग, खुद आरएसएस भी और खुद भारतीय जनता पार्टी भी, कि हिंदुओं को बचाना है तो फला को लाना है, तो क्या अब दोनों ही लोग एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए अपनी हुकूमत एक दूसरे के ऊपर गेन करना चाहते हैं? ये कई सारे सवाल जो हैं लगातार खड़े हो रहे हैं, जहां मोहन भागवत की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर ASL कर दी गई, जहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कुणाल शुक्ला ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी हुकूमत से कि कौन है मोहन भागवत जिसे हम करदाताओं से वसूले गए पैसों से केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है? क्या ये कोई संवैधानिक पद में है? क्या ये कोई मंत्री, सांसद, विधायक है? कौन है ये भाई? ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक पार्टी है, जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में एक गैर पंजीकरण संस्था है जो गैर कानूनी तरीके से चल रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो क्यों ये सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है हमारी सरकारी पैसों से,
जो हमारी और आपकी जेब से वसूला जाता है? क्यों ये सिक्योरिटी दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। और यह भी सवाल पूछा जा रहा है कुणाल शुक्ला द्वारा कि याद रखिएगा, मोहन भागवत एक गैर पंजीकरण निजी संस्था आरएसएस के प्रमुख अध्यक्ष हैं। ये वही आरएसएस है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, अंग्रेजों के पैरों में गिर गए थे, माफीनामा लिख करके दिया था। और खुद आरएसएस से जुड़े हुए लोग मुखबिरी करने का काम करते थे अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। जहां मैंने केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से आज आरटीआई लगाकर यह सवाल पूछा है, जहां आरटीआई एक्टिविस्ट ने यह सवाल पूछा और यह पूछा कि निजी संस्था आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के अगस्त माह तक जो राशि खर्च की गई है उसका वर्षवार आंकड़े अध्यक्ष उपलब्ध कराए। देखिए क्या जवाब आता है या फिर कोई जवाब ही नहीं आएगा। और ये जरूर जानने के लिए है कि आखिरकार हमारे जो टैक्स पेयर से पैसे वसूले जाते हैं वो क्यों मोहन भागवत के ऊपर मेहरबान हुए हैं, क्यों मोहन भागवत को खुश करने की ये कोशिश है। क्या इस खुशी के बहाने मोहन भागवत को ठिकाने लगाने की कोशिश है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के तल्ख तेवर लोगों के सामने हैं और ये पूरे देश की जनता नोटिस कर रही है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीते तो सबसे पहले हाजिरी लगाने नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। 2019 जीते तो सीधा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पहुंचे, पर 2024 में ये तल्ख तेवर जो हैं देखने को नहीं मिले, बल्कि तल्ख तेवर मोहन भागवत के नजर आए और मोहन भागवत ने साफ तौर पर अहंकार से चूर देश के प्रधानमंत्री को बताया। नाम ना लिए बगैर उन्होंने बोला कि अहंकार खतरनाक होता है और अहंकार किसी को भी ले डूबता है। और फिर उसके बाद आरएसएस के ही इंद्रेश कुमार ने खुल करके प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोहन भागवत को ठिकाने लगाने का काम किया गया है? और आखिरकार डर किससे है? आप तो खुद ही नारा देकर के आए थे कि हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। तो अब मोदी जी भी आ चुके हैं और बीते 10 साल से सत्ता में हैं, 2024 भी जीत चुके हैं। तो ये सिक्योरिटी जो दी गई है आखिरकार क्यों दी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और आप लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि आखिरकार एएसआई एएसएल जो सुरक्षा दी गई है वो क्यों दी गई है। जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ श्रेणी में रख दिया गया, सीआईएसएफ जवानों के द्वारा निर्देशित दी जाती है, सिक्योरिटी लाइंस एएसएल कर दिया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। जहां कैसे तय होती है सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा कैटेगरी और सुरक्षा कर्मी खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्र के लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है। भारत में 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है, X, Y, Z और प्लस सुरक्षा कैटेगरी होती है और इसमें Z+ कैटेगरी सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी होती है। इन लोगों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं। भारत में वीवीआईपी, वीआईपी, राजनेताओं, हाई प्रोफाइल हस्तियों और दिग्गज खिलाड़ियों को ये सुरक्षा पुलिस और स्थानीय सरकार के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों द्वारा दी जाती है।
और किन किन लोगों को यह सुरक्षा मिली हुई है, ये तमाम चीजें भी जान लेना जरूरी है। ना तो संघ प्रमुख मोहन भागवत देश की राजनीति में इन्वॉल्व है, ना वो मंत्री हैं, ना सांसद हैं। और जो सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अन्य आला अधिकारियों को दी जाती है, वो सुरक्षा मुहैया क्यों कराई गई है? इन तमाम सवालों के जवाब हर कोई भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा है।